नमस्कार दोस्तों, किरधा लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित कुछ अलंकार के प्रश्न हल करवा रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से। क्या है? हरिपद कोमल कमल से। तो इसमें पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा है एमक, तीसरा है रूपक और चौथा है श्लेष। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है बताइए। तो इसमें उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। इसकी परिभाषा है, जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। वो जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें हरिपद उपमेय है और कमल उपमान है। हरिपद की तुलना कमल से की गई है, यानी कि कमल की कोमलता यहाँ पे बताई गई है। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि हरिपद कोमल कमल से, जैसे पूछ लिया गया कि हरिपद कोमल कमल से में उपमेय कौन सा है, इसमें से पूछ लिया उपमेय कौन है। तो इसमें हरिपद जो है वो उपमेय है, कमल उपमान है। जो मानव से संबंधित होगा वो उपमेय होगा, जो शरीर से संबंधित होगा उपमेय होगा, और जो प्रकृति से संबंधित होगा वो उपमान होगा। दूसरा प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। क्या है प्रश्न? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा है एमक, तीसरा है रूपक, चौथा है प्रतीक। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसका अर्थ है आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही। क्या है? अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का और स्त्री पर तारा का उषा पर स्त्री का, तारा पर घड़े का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, बिन पद चले सुने बिन काना। इसमें अलंकार बताना है। बिन पद चले सुने बिन काना में अलंकार बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें असंगत है, दूसरा उपमा है, तीसरा विभावना है, चौथा अनुप्रास है। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, विभावना अलंकार है। यहाँ पे कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, यानी कि बिना पैर के वो, बिना कारण के वो चल रहा है। पैर कारण है, और बिना कान के वो सुन रहा है। कान नहीं है तब भी वो सुन रहा है, इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार है।
धन्यवाद।